जो हमने कल तरीका देखा था उस तरीके में हमें ऑथर अकाउंट नहीं मिलेगा, मतलब मोस्टली केसेस में 99% केसेस में हमें ऑथर अकाउंट नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल मैन्युअली सबमिट करना पड़ेगा साइट। हमें आर्टिकल मैन्युअली सबमिट करना पड़ेगा साइट को, और वो साइट क्या करेगी, वो उसे पब्लिश कर देगी। यानी हमारे पास पब्लिशिंग के राइट्स नहीं होंगे। लेकिन जब हम पैसे दे के किसी साइट का ऑथर अकाउंट बाय करते हैं तो वो हमें फिर प्रॉपर वर्डप्रेस का अकाउंट मिल जाता है। तो उस केस में हमने आर्टिकल फॉरवर्ड नहीं करना होता, बल्कि हमने आर्टिकल खुद अपलोड करके उसे पब्लिश करना होता। अब आर्टिकल हमने किस तरह अपलोड करना है और किस तरह पब्लिश करना है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों को शायद इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया हो, जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए ये लेक्चर होता है। तो इन फ्यूचर कभी भी आपका प्रोग्राम बने, और वैसे तो रिकमेंडेड ये है कि ये प्रोग्राम आपका बनना चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो उनके उनके पास एक जो शॉर्टकट वे है वो यही है कि आप किसी अच्छी साइट का ऑथर अकाउंट बाय करें और मार्केट के अंदर उसको जो है ना प्रमोट करना स्टार्ट करें। हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद है, आपका नाम मुझे भूल गया है। हाँ जी, वकास अली। तो वकास मुझे बता रहे थे कि आपके जो कजन है वो ऑथर अकाउंट्स बाय करते हैं और फिर आगे काम करते हैं। तो कितने लोग हैं आपके? एक तो लाख डेली? मतलब अर्निंग है, मतलब इतनी अर्निंग है या बचत है? इनकम है क्या बचत है? बचत, इनकम इतनी है, बचत डेफिनेटली थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ऐसा होता है, मतलब ये कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं इसलिए जरा थोड़ा सा हैरान इसलिए हुआ था कि 1 लाख ये बचत नहीं होगी मेरे ख्याल में। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल ऑथर अकाउंट्स हैं तो फिर 1 लाख बचत भी हो सकती है रोजाना। ये कोई दूर की बात नहीं है। तो हमारे हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। कई हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ से कोर्स करके गए हैं उन्होंने भी ये काम किया कि लर्न करके चीजों को, और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे गेस्ट को सेल करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने इन्वॉल्व होना है। अच्छा, एक काम ना आपने और भी करना है कि आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, ये भी जरा एक तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, वो भी आपने ज्वाइन करने होते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत ज्यादा मौजूद है। ये हमें कहाँ मिलेंगे, गूगल से भी मिल जाते हैं। और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर भी लोगों ने अपने अपने ग्रुप का लिंक शेयर किया होता है, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप एक व्हाट्सएप नंबर सेपरेट कर लें, चाहे डिवाइस सेपरेट कर लें, और जितने मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ना वो कर लें। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या होता है कि क्विकली आपका मैसेज अगले बंदे तक पहुंच जाता है और डिलीवर हो जाता है, मतलब मोस्ट ज्यादा देखा जाता है। फेसबुक के मुकाबले में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपने ऑथर अकाउंट फ्यूचर में बाय करना है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बड़े ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। बहरहाल, तो क्या करना है आपने, अगर फर्ज करें फेसबुक से आपको मिल जाता है, अगर फेसबुक पे जाके आप सर्च कर लें जिन लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक शेयर किया है, आप उनको ज्वाइन कर लें। वरना आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ गूगल पे लिख के कि गेस्ट पोस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे काफी साइटें आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पे लोगों ने इनके लिंक्स दिए होंगे। यहाँ देखिएगा, ये एक्टिव ब्लॉगर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, तो ये उन्होंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप इन पे क्लिक करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी साइटों की प्रमोशन करनी है, इवन अगर आपने ऑथर अकाउंट बाय नहीं भी किया, अगर साइटें आपके पास मार्केट से थोड़ी हटके हैं, यूनिक है थोड़ी सी, 5 साइटें भी यूनिक अगर आपके पास हैं, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और जहां पे पोस्टिंग की आपको परमिशन है आप वहां जाके अपनी साइटें वहां सेंड करें। वहां पे जो लोग ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे रब्ता करके आपके थ्रू पब्लिशिंग करवा लें। जो व्हाट्सएप मार्केटिंग है ग्रुप्स के अंदर इस तरह की, ये भी बड़ी इफेक्टिव है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आज से कोई 1.5 2 साल पहले एक पर्सन के साथ मेरी बातचीत हुई, मैंने कुछ आर्टिकल पब्लिश करवाए उसके थ्रू। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी दोस्ती होगी उस बंदे के साथ, इस्लामाबाद से वो बंदा था। तो उससे मैंने पूछा थी कितने, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो उसने मुझे 2 प्लेटफॉर्म बताए, बल्कि 3 प्लेटफॉर्म बताए उसने मुझे। एक तो पीपल पर आवर था, उस जमाने में वो सही चलता था, अकाउंट इजीली बन जाता था, आजकल मसाइल चल रहे हैं उसके। नंबर 2 जो है वो गूगल क्लाइंट्स है, और नंबर 3 जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे। वो सिर्फ इन 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करता था और 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख जो है ना पर मंथ इजीली बचत निकाल लेता था। ये आज से 1.5 2 साल पहले की बात है, और अब शायद उसकी इनकम इससे काफी ज्यादा होगी। बहरहाल, तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ये काफी आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। और अभी आपके साथ जो वकास यहाँ बैठे हैं उनके से मैं पूछ रहा था, वो एक लाइव एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि जो ऑथर अकाउंट से हम बाय करते हैं, अगर हमें सेल करना आता हो तो डेफिनेटली हम अच्छा सेल कर सकते हैं।
ऑथर अकाउंट्स मैंने आपको जिक्र किया था कि ऑथर अकाउंट्स के लिए दो स्ट्रेटजीज होती हैं। पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि जिन साइटों के साथ आपने ऑलरेडी डील की हुई है ना वेंडर्स के साथ, अब उसमें देखिए कौन सी साइट बहुत अच्छी है और वो मुनासिब प्राइस के अंदर है। वो 30-40 डॉलर पर पोस्ट है मैक्सिमम, या $50 पर पोस्ट है मैक्सिमम। आप उन साइटों से रब्ता करें, उनसे उनको आप ऑथर अकाउंट की जो है ना पेशकश करें। मतलब मंथली बल्क में गेस्ट पोस्टों की ऑफर करें। तो उनको अगर आप मना लेते हैं, अगर वो पर पोस्ट आपको पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो $50 पर पोस्ट है, और आप उन्हें कहें कि अगर मैं फर्ज करें 100 पोस्टें पब्लिश करवाना चाहूँ 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, और मैं 100 पोस्टों की एडवांस पेमेंट आपको करना चाहूँ, तो मुझे बताएं क्या प्राइस आप चार्ज करें। तो पर पोस्ट के हिसाब से भी चार्ज हो जाता है। और बात का जब ये मतलब बातचीत स्टार्ट करने का तरीका कार ये है ना कि फर्ज करें उसकी प्राइस है $50 पर पोस्ट। तो आप क्या करेंगे, आप उसे कहेंगे कि मैं फर्ज करें मैं 2 माह के अंदर ना 100 पोस्टें पब्लिश करवाना चाहता हूँ और मैं इसकी एडवांस पेमेंट आपको दे दूंगा। तो मुझे बताएं कि आप मुझे बल्क में क्या चार्ज करें। तो फर्ज करें वो कहते हैं जी कि हम आपको चार्ज करेंगे $500, 100 पोस्टों का $500 या $1000। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर $1000 वो चार्ज कर रहे हैं, आप इकट्ठे पैसे उसको पे करेंगे और वो आपको 100 पोस्टें अलाउ कर देगा। यानी आपको पोस्ट कितने की पड़ जाएगी, $10 पर पोस्ट। उसको अगर आप $15 पर पोस्ट पे सेल करें तो काफी बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि एडमन चार्ज कर रहा है $50 और आप वही चीज सेल कर रहे हैं $15 के अंदर। तो वो काफी हद तक आपके अच्छे वहां बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अजान जरा सुन ले, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। जी, मैं आपको बता रहा था कि दो हमारे पास ऑप्शन है ना। या तो आप ऐसी साइट को आउटरीच कर लें, अप्रोच कर लें इस मकसद के लिए जो मार्केट में इन नहीं है। जब उसको मार्केट में लेके आएंगे तो डेफिनेटली उसकी डिमांड आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसको बहुत ज्यादा शेयर करना पड़ेगा लोगों के साथ, उसके स्टैट्स आपको बताने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि एडमिन प्राइस इसकी इतनी है और मेरे मुझसे आपको ये इतने में मिलेगी। ठीक है, मार्केट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट कर लेते हैं तो उस पर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो साइट कम प्राइस में आपके पास ही है सिर्फ। एक ऑप्शन तो ये है। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप मार्केट में जो ऑलरेडी साइटें चल रही हैं, जिनकी ऑथर सेल हो रहे हैं, उस पर हमें एफर्ट कम करनी पड़ती है। कई साइटें आपको ऐसी मिल जाती हैं जहां पे क्या होता है कि उनकी ट्रैफिक होती है 10,000 15,000 ट्रैफिक होती है, डीए उनका 30-40 प्लस होता है। और क्या होता है कि वो उसका ऑथर अकाउंट आपको ₹50,000 पर मंथ मिल जाता है, ₹40,000 पर मंथ मिल जाता है। तो वो सस्ते में आपको ऑथर अकाउंट मिल जाता है। तो वहां पे आपको प्राइस भी कम चार्ज होती है। नंबर टू, आपको एफर्ट भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी ऑथर अकाउंट सेल कर रहा है, उससे मनाना नहीं पड़ता हमें। उससे बस हम सिंपली डायरेक्ट पूछते हैं यार कि मार्केट में आप ऑथर अकाउंट्स आपके चल रहे हैं, तो मैं भी आपको ऑथर अकाउंट बाय करना चाहता हूं, मुझे बताएं क्या चार्ज। वो डायरेक्ट डील करते हैं उसके साथ। फिर आप अगर वो साइड आप मार्केट में लेके आते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मार्केट में थोड़ा सा प्राइस कम करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट में अगर कोई साइट फर्स्ट करें ₹1,500 में सेल हो रही है पर पोस्ट, आप उसकी जो प्राइस है वो 1300 रख लें,
1400 रख लें उसकी प्राइस। तो थोड़ी सी प्राइस लो करके मार्केट में इन हो जाए, उससे क्या होगा, एक दफा अपना नेटवर्क बिल्ड कर लें, एक दफा 2-3 हजार लोग आपके साथ इन कनेक्शन आ जाएं, उसके बाद फिर जब भी आप नई साइट बाय करेंगे ना, ऑथर अकाउंट बाय करेंगे, आप उन 2000 लोगों के साथ फौरन शेयर कर दें। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, अपने नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। जो लोग आपके साथ राब्ते में आ रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनको अपने व्हाट्सएप के अंदर साथ लाते जाएं, उनको व्हाट्सएप बिजनेस के बना के और लेबल लगाते हैं कि ये लोग जो हैं, इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है पहले। जो लोग ऑर्डर पहले आपको दे रहे हैं वो फ्यूचर में भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं। तो लिहाजा जब भी हम कोई नई साइट बाय करेंगे ना एज ऑथर अकाउंट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी हमारी साइटों पे ऑर्डर लगवाए हुए हैं। देखिए इसमें, ये मैंने जिक्र पहले भी इस चीज का किया हुआ है कि जो लिस्ट आपके साथ शेयर की हुई है ना, जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसमें मैक्सिमम साइटें, 70-80% साइटें वो ऑथर अकाउंट्स वाली ही हैं। आप उनमें से कोई अच्छी साइट चूज कर लें, उससे डायरेक्ट रब्ता कर लें, उसका ऑथर अकाउंट बाय कर सकते हैं। वो सारी साइटें ऐसी हैं जो मार्केट में इन है, मार्केट में चल रही हैं, ठीक है ना। आप उनसे कर सकते हैं, या आप सिंपल क्या करें, ये बात हमारी पहले हो चुकी है कि फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे जाके एक मैसेज करें, कमेंट करें, या सॉरी पोस्ट लगा दें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कि मेरे पास बल्क ऑर्डर है और मुझे 500 PKR to 1500 PKR वाली साइटें चाहिए। जब ये पोस्ट लगाएंगे तो मोस्टली लोग वही आपके पास आएंगे जो या तो ऑथर्स होंगे या फिर वो रीसेलर्स होंगे, उनके ऑथर्स के साथ राब्ते होंगे। वो जो साइटें आपके साथ शेयर करेंगे ना, वो मोस्टली साइटें कौन सी होंगी, वो ऑथर साइटें होंगी। उनमें से एक साइट चूज कर लें, स्टैट्स एक दफा वेरीफाई करके चेक करके साइट चूज करें, 5-6 साइटें चूज करके उनसे राब्ता कर लें, कोई एक साइट उनमें से ऑथर अकाउंट बाय करें। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब ये रिकमेंडेड है कि अगर आप फर्ज करें इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारी लाइव एग्जांपल हैं। हमारे अपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑथर अकाउंट्स बाय करके आगे काम कर चुके हैं। इवन जिन लोगों ने ऑथर अकाउंट्स बाय करके काम शुरू किया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी साइटें बना ली हैं। क्योंकि ऑथर अकाउंट में क्या होता है, आप पर मंथ पैसे पे कर रहे हैं, साइट तो फिर अगले बंदे की ही है, प्रॉपर्टी तो अगले बंदे की है ना, आपकी तो नहीं है प्रॉपर्टी। आपने तो रेंट पे ले लिया उसको, फर्ज करें आप रेंट पे कर रहे हैं, तो जब आप साइट अपनी बनाते हैं, उस पर 50,000, 1 लाख भी लगा दें, 2 लाख भी लगा दें आप, तो अल्टीमेटली फायदा क्या है कि आपको मंथली कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे इतने पैसे मंथली पे करने पड़ेंगे। वो प्रॉपर्टी आपकी है, जितने भी पैसे आएंगे वो सारे आपके पास आएंगे। तो इसमें स्टेप वाइज हमें चलना पड़ेगा। मतलब हमने क्या करना है, अगर तो इन्वेस्टमेंट आपके पास है, तो पहले आप ऑथर अकाउंट बाय करके एक दफा मार्केट में थोड़ा सा इन हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एसईओ की थोड़ी सी स्किल लेके फिर आप अपनी साइड की तरफ आए, जिससे वो एक लॉन्ग टर्म आपका जो है ना ये बिजनेस स्टार्ट हो जाए। ऑथर अकाउंट जो है ना वो डिफरेंट प्राइसेस के अंदर मिल जाते हैं। वो 10,000 रुपये से लेके कोई 10 लाख तक भी चलते हैं। तो सस्ते ऑथर अकाउंट भी होते हैं। क्यों जी, आप मुझे बताएं, कि आइडिया है आपको? ऐसे ही है। आपको फेसबुक पे ना कई ऐसी साइटें मिलेंगी जिन्होंने पोस्ट लगाई होगी कि फ्री ऑथर अकाउंट अवेलेबल। वो साइटें क्या होती है, उनका डीएडीआर कम होता है, ट्रैफिक कम होती है, वो सिर्फ ग्रो करना चाहती हैं। तो कहती है फ्री में आप आर्टिकल लगा ले हमारी साइट के ऊपर। या एक दूसरी प्लान बी भी होता है, जिस तरह हमारे पास भी साइटें हैं। अब होता क्या है कि हमारी ना कुछ 4-5 साइटें ऐसी हैं जो डेड हो गई हैं, गूगल की अपडेट्स के बाद वो डेड हो गई हैं। अब उस पे बजाय उसको दोबारा उठाने के, हमारे हम क्या करते हैं, वो नई साइट डोमेन बुक करते हैं, उस पर शुरू से वर्किंग करके उसको उसकी ट्रैफिक गेन करवा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो पुरानी साइटें होती हैं ना, उनका डीएडीआर थोड़ा सा इंप्रूव करवा लेते हैं। अब हमारे पास 4-5 साइटें ऐसी हैं जिनकी ट्रैफिक इस वक्त 0 है, लेकिन उसका डीएडीआर जो है, दो साइटों का डीआर 50+ है और डीए उनका 40 के अराउंड है, 37-38 है, लेकिन ट्रैफिक 0 है। अब जो ऐसी साइटें होती है ना जिनका सिर्फ डीएडीआर अच्छा है, ट्रैफिक उनकी 0 हो चुकी है गूगल की वजह से, अब इन साइटों का ऑथर अकाउंट आपका 10,000 रुपये में आराम से सेल हो जाता है। मार्केट में डिमांड कम होती है, ये साइटें आपको 300-500 पीकेआर में सेल करनी पड़ती है, कम प्राइस में सेल करेंगे। लेकिन देखिए 10,000 रुपीज में अगर आपको उसका ऑथर अकाउंट मिल रहा है, तो आप इसको मार्केट में कम प्राइस में भी सेल करेंगे, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट यहां से हो जाएगा। तो देख, टेस्टिंग के लिए इसको किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप कोई ऐसी साइट लें जिसकी कम से कम 1,000-2,000 ट्रैफिक यूएसए वाली हो। उससे आपको ऑर्डर आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। हमने रिसेंटली कुछ 6 माह पहले अपनी साइटों के भी ऑथर अकाउंट सेल करना स्टार्ट किए थे, लेकिन थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब हम ऑथर अकाउंट सेल करते हैं ना, तो जो ऑथर्स होते हैं वो कंटेंट का ख्याल नहीं करते। तो कुछ साइटें तो हमारी डेड हुई हैं ऑथर्स की वजह से, वो जैसा मर्जी कंटेंट पब्लिश कर देते हैं, और जिससे फिर क्या होता है कि साइटें नीचे चली जाती हैं।
तो अभी आज का जो लेक्चर हमने करना है वो इसी मकसद के लिए करना है कि अगर फर्ज करें आपको ऑथर अकाउंट मिले, तो आप किसी की साइट खराब ना करें, मसलन आपको कंटेंट का थोड़ा सा क्वालिटी का पता हो, कंटेंट अपलोड करने की जो चीजें हैं वो कुछ ना कुछ आपको बेहतर पता हो, ताकि किसी की साइट को खराब ना करें, उसमें उसको बजाय खराब कर दे उसमें वैल्यू पुट करें आप। जी, कोई और सवाल? नहीं, उनकी डिमांड पाकिस्तान से बाहर भी होती है, जिस तरह आई कॉपी फाइव पे शायद कल मैंने ये परसों आपकी क्लास में ओपन किया हुआ था, इस वक्त 55 ऑर्डर्स हैं आई कॉपी फाइव पे। और आई कॉपी फाइव पे वो साइटें हमने वही 3 साइटें ऐड की हुई हैं। 3 साइटें वो ऐड कर दी हैं जिनका सिर्फ डीए डीआर ठीक है, ट्रैफिक उनकी जीरो हो चुकी है, किसी जमाने में ट्रैफिक थी उनकी, अब जीरो हो चुकी है। अब जीरो ट्रैफिक वाली साइटों पे आई कॉपी फाइव पे तकरीबन कोई 55 से 60 ऑर्डर्स, बल्कि 70 के करीब ऑर्डर्स आ चुके हैं। आई कॉप 3-4 माह के अंदर 70 ऑर्डर उसके ऊपर आ चुके हैं, मतलब लोग लगवा रहे हैं। और हमने उसकी क्या प्राइस रखी हुई है, $1.25 में मैंने ऐड की हुई है। आगे से आई कॉपी फाइव जब मैंने चेक किया, आई कॉपी फाइव वही साइट है आगे सेल कर रहा है $10 के अंदर, कोई $5 के अंदर, इवन एक साइट जो है वो $15 में सेल कर रहा था आई कॉपी। तो अभी मैं अगर आपको दिखा सकूं, यहाँ पे अकाउंट हमारा ये ओपन हुआ है। मैंने एक साइट अभी आज एक और ऐड की है। ये साइट हमारी जो है इसकी ट्रैफिक है अच्छी है, कंसोल में इसकी ट्रैफिक जो है तकरीबन 27,000 है इसकी ट्रैफिक, ये मैंने अभी आज ही इसको ऐड किया है। बाकी ये 3 साइटें हैं जिनकी ट्रैफिक जीरो है, लेकिन डीए डीआर इनका बेहतर है। मैंने ऐड की हुई है $1.25 के अंदर, और जिसकी ट्रैफिक अच्छी है मैंने वो $5 और $10 में मैंने ऐड की हुई है। अच्छा, बहरहाल अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूं कि ये साइट है, ये जो फोर्ब्स पॉइंट के नाम से साइट है, तो ये कितने में सेल हो रही है, तो अगर मैं इसको जरा चला जाऊं इसके बायर अकाउंट के अंदर, एक मिनट ठहरिएगा, टू बाय। अच्छा जी, बायर अकाउंट में हम चलेंगे और यहाँ पे जाके हम जरा सर्च कर लेते हैं कि आई कॉपीफाई कितने में सेल कर रहा है, क्योंकि आई कॉपीफाई भी प्राइसेस को ऊपर नीचे थोड़ा करता रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ जी फोर्ब्स पॉइंट, सॉरी, तो आई कॉपीफाई नहीं $5 में लगाई हुई है। डीए इसका 32 है, स्पैम स्कोर 1% है, डीआर इसका 55 है। और ये साइट 9 लोगों ने टोटल ऐड की हुई है, लेकिन चूंकि मेरे पास इसकी ऑनरशिप है तो ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डर हमें ही इसके आ रहे होते हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरी साइट चेक करता हूँ, टेक्नोलॉजी की है, टेक हाइव डेली जी। ये एवरेज प्राइस मतलब इसमें होता है कि ये कम से कम प्राइस ये है इसके ऊपर। आई कॉपी फाइव पे $5 से कम साइड कोई भी नहीं है। मिनिमम प्राइस जो आई कॉपी फाइव पे $4.99। यहाँ पे इसको अगर मैं सर्च करता हूँ, तो ये भी ये भी जो है ना $4.9 में अवेलेबल। अगर मैं इस पे बाय पोस्ट पे जाता हूँ और देखते हैं कि ये कितने कितने में लोगों ने ऐड की हुई है। अच्छा जी, ये एक पर्सन है, इन्होंने भी ये साइट ऐड की हुई है, 1,000 से ज्यादा ऑर्डर मुकम्मल कर चुके हैं। और इन्होंने ये साइट ऐड की हुई है, इन्होंने $5 में ऐड की है, लिहाजा इनकी $9.98 में ये सेल हो रही है। अच्छा ये, अच्छा इसने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, ये वैसे कौन सा बंदा है जिसने पब्लिश कर दिया है? साथ ही ये भी शो कर रहा है कि इसने आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है इसके ऊपर। 1,000 से ज्यादा इसकी ऑर्डर्स हैं और इसका कंप्लीशन रेट 100% है। और इसकी प्राइस ये है जी, इसने $5 में ऐड की होगी, मैंने 1.25 में ऐड की है, लिहाजा मेरी प्राइस मिनिमम यहाँ पे शो हो रही है। लोगों ने $200 में भी ऐड की हुई है जी। ये कौन से लोग हैं? तो बहरहाल $200 में भी ऐड हुई हुई है प्राइस। हम ऑर्डर करते हैं तो एडमिन को जाता है या ऑफिस को जाता है? देखें, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, इसके अंदर बाय पोस्ट की ऑप्शन आ रही है, ये वाली बाय। अच्छा, मुझे लगता है ये क्या मामला है, ये एक्चुअली ये जो बंदा है ना ये वाला, ये बाय पोस्ट है। आई कॉपीफाई ना थोड़ा सा आप डबल गेम खेल रहा है आजकल। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने ये साइट एडमिन ऑनर मैं हूं, लेकिन ये जो अकाउंट है ना ये वाला, ये आई कॉपीफाई का ही अकाउंट है, आई कॉपीफाई के मालिक का ही अकाउंट है। उसने मुझे डायरेक्ट भी कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं इस साइट के, इसलिए उसने सबसे ऊपर अपने आप को रखा हुआ है। कंप्लीशन रेट भी उसका पूरा 100% है। और इसने पार्टनरशिप रखा, अपना रोल रखा हुआ है कि पार्टनरशिप है। बाकी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, मैं ऑनर हूं, और यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप। और सबसे ऊपर अपने आप को रखा हुआ है। यहाँ पे बाय पोस्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ सेलेक्ट की ऑप्शन आ रही है। तो उनकी कोशिश किया कि मैक्सिमम ऑर्डर्स उनके थ्रू हों। अब देखिए दोनों सूत्रों में फायदा है उसको। अगर लोग मुझे ऑर्डर करते हैं ना,
आप इसमें से किसी बंदे को भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर लोग मुझे ऑर्डर करते हैं तो आई कॉपीफाई को $5 जाएंगे, उसमें से $1.25 वो मुझे पे करेगा, बाकी पैसे उसके हैं। अगर लोग इसको ऑर्डर करते हैं, पहले वाले को, आई कॉपीफाई को $10 जाएंगे, $9.98, और मुझे वो कितने पे करेगा? 1.25 ही। उसका बचत, उसकी बचत क्या होगी? बढ़ गई। तो दोनों सूरतों में वो क्या है? वो प्रॉफिट में जा रहा है। बल्कि आई कॉपीफाई की मैं एक बात आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि आई कॉपीफाई में जो बंदा है, जिसका मालिक है, उसने एक्चुअली क्या किया है, उसने अपनी साइटें भी ऐड की हुई हैं। उसकी अपनी साइटें तकरीबन कोई 30 साल के करीब अपनी साइटें हैं। ठीक है जी, उनकी ट्रैफिक गलत शो हो रही है, पहली बात तो उनकी ट्रैफिक गलत शो हो रही है। एक्चुअल ट्रैफिक काफी साइटों की जीरो है, लेकिन वहां यहाँ पे ज्यादा शो हो रही है। अच्छा, पहली चीज तो ये है। अब आई कॉपीफाई का जो मालिक है, उसने क्या किया हुआ है, उसने अपनी साइटों को दो अकाउंट से ऐड किया हुआ है। एक अकाउंट से उसने रखा हुआ है अपने आप को क्या? ऑनर। और दूसरे पे क्या रखा हुआ है? वही पार्टनरशिप। वो डबल गेम खेल रहा है ना। अब ऑनर वाला जो अकाउंट है, वहां उसने साइट की प्राइस रखी हुई है ज्यादा, और पार्टनरशिप वाले में उसने प्राइस क्या रखी हुई है? थोड़ी सी कम। अब लोग क्या करते हैं, जो जो लोग ट्रस्ट नहीं करते पार्टनरशिप पे या कंट्रीब्यूटर पे ट्रस्ट नहीं करते, कहते हैं मैंने सिर्फ ऑनर से ही पब्लिश करवाना है, उनसे वो ज्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। और जो लोग कम प्राइस में करवाना चाहते हैं, वो फिर पार्टनरशिप वाले से करवा लेते हैं। दोनों सूत्रों में पैसे किसको जा रहे हैं? वो एक ही बंदे को जा रहे हैं। तो ये भी जो है डबल गेम यहाँ पे वो खेल रहे हैं, तो यहाँ भी डबल गेम चल रही है। लेकिन ये चाहे पैसे जितने मर्जी कमाए, हमारा फायदा क्या है कि हमें ऑर्डर आ रहे हैं। हमें तो दोनों को केसेस में क्या होना है, $1.25 ही मिल रहे हैं, तो दोनों केसेस में हमें पैसे आ रहे हैं, लिहाजा हमारा काम चलता रहता है। बहरहाल जी, अब ये जो है $5 में यहाँ पे मौजूद है। ये जो वेबसाइट है, कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट जो है ना, $14.6 के अंदर है। अच्छा, मैं वैसे चेक करूं कि मैंने इसकी प्राइस क्या रखी हुई है। $14.6 में उसकी प्राइस उसने मेंशन की है। आई कॉपीफाई में ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आपके पास ऑनरशिप होती है ना, अभी देखिए मैंने प्राइस 5 रखी हुई है, और वो आगे से क्या शो करवा रहा है? $15 शो करवा रहा है इस पैकेज में। प्लेसमेंट की प्राइस $5 शो करवा रहा है, और क्रिएशन एंड प्लेसमेंट की प्राइस वो कितनी शो करवा रहा है? $15। क्लाइंट से $15 लेगा, हमें 5 देगा। अच्छा, बहरहाल, तो जब आपके पास साइट अपनी अवेलेबल है ना, आपकी पर्सनल साइट है, आप ओनरशिप वेरीफाई कर सकते हैं, तो आई कॉपीफाई भी ट्रैफिक चेक नहीं करता। वो सिर्फ ये देख लेता है कि इसका DA 20+ है, DR 20+ है, स्पैम्स को 10 से कम है या 20 से कम है, तो दैट्स ओके। वो ट्रैफिक अगर जीरो भी है तो वो साइट आपको ऐड करना अलाउ कर देता है। तो यहाँ इसलिए साइटें ही ऐड हुई हुई हैं। बहरहाल जी, अब मेरे ख्याल मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा अब कम रह गया है, और हमारा जो मेन टॉपिक है वो आर्टिकल पब्लिश करने के वाले से था। यहाँ पे क्वेश्चन है जी, वालेकुम सलाम, आई कॉपी में तो पेपाल अकाउंट मांगते हैं, या ये मस्ट है, तो इसका हम क्या करें, काइंडली गाइड कर दीजिएगा। देखिए, पेपाल अकाउंट जो है ना, वैसे तो ये है कि आपको आइडिया होगा कि पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में भी बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी पेपल अकाउंट आप बनवा सकते हैं, और थोड़ी सी बस आपको कहने के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। यानी पाकिस्तान में रह के आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं यूके के अंदर। जो कंपनी आप रजिस्टर करवाते हैं, उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती है, वो तकरीबन 35 से 50 हज़ार के दरमियान ये कॉस्ट आपकी आती है। और उससे आपकी जो कंपनी है यूके के अंदर रजिस्टर हो जाती है। जब कंपनी आपकी यूके में रजिस्टर हो जाती है, उससे आप क्या कर सकते हैं, यूके के लोकल बैंक के अंदर अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप वहां पे पेनियर का बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पेपाल बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्ट्राइप का अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप अपनी वेबसाइट बना के मेंशन कर दें कि मेरी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है, और उसके थ्रू क्लाइंट्स को अप्रोच करें, तो आपकी रिलायबिलिटी क्या हो सकती है? वो और ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ जी, लिमिटेड कंपनी होती है जो यूके के अंदर नॉर्मली ओपन होती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उसमें आप अगर आईपी चेंज कर लें अपनी, या कोई VPN लगा लें, VPS लगा लें, तो नंबर आपको चाहिए होता है वहाँ। नंबर आपको चाहिए होता है, मैं बताता हूँ कि पूरी बात क्या है। पेपाल आप नंबर कोई भी वर्चुअल नंबर बाय कर लें, वाईके एक ऐप है, बड़ी कॉमन है, वहां से आप यूके का नंबर बाय कर लें, या किसी 3 4 और कंट्रीज भी आपके पास आती हैं ऑप्शन। आप किसी और कंट्री का नंबर बाय करके उस नंबर को यूज करके पेपल अकाउंट बना लें, बन जाएगा, चलना भी शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी नंबर भी लोग जुगाड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन वो, जी जी, वो चल जाता है, लेकिन इसमें मतलब मसला पता क्या आता है? जितने भी पेपल अकाउंट्स बंद होते हैं ना, उनमें से 99% अकाउंट बंद होते हैं सिर्फ किस वजह से? एक वेरिफिकेशन आती है जिसे कहते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन। यानी आपने पेपाल में जो एड्रेस दिया हुआ है ना,
उस एड्रेस को वेरीफाई करें कि आप वाकई उस एड्रेस पे रह रहे हैं। ठीक है जी। अब एड्रेस अगर आप पाकिस्तानी एड्रेस डालते हैं ना, तो पाकिस्तानी एड्रेस को जब वेरिफिकेशन करेंगे वो अकाउंट उड़ा देंगे आपको कि पाकिस्तान में तो हम ऑपरेट ही नहीं करते। अगर आप किसी और कंट्री में का एड्रेस डालते हैं तो फिर वहां से सबूत मांगेंगे आपसे कि फलां कंट्री में अगर आप रह रहे हैं तो आप हमें वहां का जो यूटिलिटी बिल है वो प्रोवाइड करें, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें जिसके ऊपर वही एड्रेस लिखा हो। अब लोग इसमें भी दो नंबरी कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट किसी बाहर की कंट्री की डाउनलोड करके उसके ऊपर एड्रेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं और सबमिट कर देते हैं। लेकिन इतना आसान काम नहीं है, वो हमें फॉर्मेट का भी ख्याल रखना पड़ता है और बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन जब भी आपकी आएगी ना, अकाउंट आपका बंद हो जाए। वो आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है ना। अब उसमें वो तरीकाकार क्या है कि अगर आपने फर्ज करें आरजी तौर पर इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा सेफ तरीका है। वो ये है कि आप क्या करें, अपना पेनियर अकाउंट बनाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका अकाउंट काफी हद तक बेहतर चलेगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म चल जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, अब अपना पेनियर अकाउंट बनाएं। पर्सनल पेनियर अकाउंट आपका बना होगा, बनना होना चाहिए भी। पेनियर अकाउंट बनाएं अपने नाम से, अपने नाम से ही आप पेपल अकाउंट बना लें। यूके का, यूएस का, किसी कंट्री का नंबर ले लें। कोई दोस्त अगर आपके अजीज बाहर है, सऊदीया में है या यूएई के अंदर है, वहां का नंबर लेके आप उनकी सिम पे अपना अकाउंट बना लें, अपने अपने नाम से बनाएं अकाउंट। उसके बाद क्या करें, सबसे पहला काम ये करें, पेपाल को इस्तेमाल करने से पहले अपने पेपाल के साथ अपना पेनियर अकाउंट लिंक कर लें। पेपाल के साथ पेनियर अकाउंट को लिंक कर लें। इसका फायदा क्या होगा कि जब भी पेमेंट आपके पेपाल अकाउंट में आएगी, उसको आप विड्रॉ कर लेंगे अपने पेनियर अकाउंट में, और पेनियर अकाउंट के साथ क्या लगा हुआ है, जैस कैश या पाकिस्तानी बैंक, पैसे आपके पास पीकेआर में आ जाए। पहला फायदा तो आपको ये हुआ कि पैसे विड्रॉ करने का मसला खत्म हो गया। नंबर टू क्या होता है कि जब आप अपने पेपाल अकाउंट के साथ लोकल बैंक अटैच करते हैं ना, या यूएस का बैंक अटैच करते हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। पेपाल उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मान लेता है कि यार ये इस बंदे ने अपना बैंक अकाउंट अटैच किया है, लिहाजा ये बंदा कोई फ्रॉड नहीं है, ये बंदा जेन्युइन है। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको एड्रेस वेरिफिकेशन आ सकती है, लेकिन पेपाल जल्दी आपका अकाउंट बंद नहीं करता। अब एहतियात आपने सिर्फ क्या करनी है, एहतियात सिर्फ ये करनी है कि जब भी पेमेंट आपके अकाउंट में आए, आपने सारे काम छोड़ के सबसे पहले पेमेंट को विड्रॉ करना है। क्योंकि अगर पेमेंट पे आपके अकाउंट में आई और साथ ही पेपाल ने अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो पेमेंट आपकी 180 दिन के लिए बाउंड हो जाएगी। 180 दिन के लिए आप पेमेंट वहां से विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। अगर आपका बैंक अटैच नहीं है तो पेमेंट जाया होगी आपके साथ। वो भी ठीक है, देखें पेपाल अकाउंट कोई 100% रिलायबल नहीं है। वो इन एनी केस बंद हो सकता है। इसमें एहतियात जरूरी है कि जब भी पेमेंट आपके पास पेपाल में आती है, आप उसे विड्रॉ लाजमी कर लें। तो मैं पेनियर अकाउंट की बात बता रहा हूँ, इसके दो फायदे हैं। एक तो फौरन विड्रॉ कर लेंगे आप, पैसे आपके जाया नहीं होंगे। अगर खुदा ना खासा पेमेंट आई, साथ ही अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया, पैसे आपके बाउंड हो गए 180 दिन के लिए, तो 180 दिन के बाद वो आपके विड्रॉ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना पेनियर अकाउंट अटैच ना किया, तो जितने फर्ज करें $1000 आपके अकाउंट में आया और साथ ही अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया, अब ये पैसे कभी विड्रॉ नहीं कर सकते। ये हो ही नहीं सकते विड्रॉ, ये जाया हो गया। लेकिन अगर पेनियर अकाउंट अटैच हुआ होगा, तो चाहे अभी विड्रॉ ना कर पाए आप, लेकिन आप 180 दिन के बाद उसको विड्रॉ कर लेंगे, 6 मंथ्स के बाद उसको विड्रॉ आप कर सकेंगे। तो लिहाजा जिसने भी पेपाल अकाउंट बनाना है, आप बनाएं, यूज करें उसको, ये रिकमेंडेड है। लेकिन पहली फुर्सत में उसके साथ अपना जो पेनियर अकाउंट है वो लाजमी अटैच करें, ताकि पेमेंट विड्रॉ करने के मसाइल आपको ना आए। जिस मर्जी सिम पे बना सकते हैं, यूएस की सिम पे ना बनाएं, क्योंकि यूएस के अंदर जो है ना वो रेगुलेशंस काफी ज्यादा है, तो वहां पे मसाइल थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में अगर आपने पर्सनल अकाउंट बनाना है ना विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो रिकमेंडेड ये है कि आप गल्फ में किसी कंट्री का अकाउंट बना लें। ठीक है ना, दुबई का या सऊदीया का सिम लेके, वहाँ फिजिकल सिम वहां से किसी दोस्त से आप लेके, अब उसे बस उसे एक दफा कोड जाना है वहां पे, तो कोड वहां जाएगा, वो आप अपना साइन अप कर लें। उसके बाद अपना जो पेनियर अकाउंट है वो अटैच कर लें। पर्सनल अकाउंट के लिए रिकमेंडेड यही है मेरी तरफ से कि गल्फ में किसी कंट्री का बनाएं। वरना अगर कंपनी रजिस्टर करवानी है तो फिर तो वो काफी हद तक सेफ होता है, फिर यूके का नंबर लेके बना सकते। पर्सनल बंधक होते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पेनियर अकाउंट अटैच करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट यूज करते हैं, चलाते हैं, मतलब आज आपने $50 रिसीव कर लिए, आपने 2 दिन के बाद $100 रिसीव कर लिए, कभी कभी लॉग इन करते हैं उसको, और पेमेंट हमेशा इनवॉइस के थ्रू रिसीव करते हैं। ये कुछ एहतियातें अगर हम करें तो हमारा अकाउंट लॉन्ग टर्म चल सकता है। ऐसा होता है, मतलब हो सकता है ऐसा। बहरहाल जी, ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बेहतर लेकिन यही है कि कंपनी रजिस्टर करके
मैंने, मेरे पास पर्सनल अकाउंट भी चल रहा है मेरा। मैं जो उम्रे पे गया था 2 ढाई साल पहले, तो मैंने वहां जाके वो कहने के सऊदीया की सिम के ऊपर ही मैंने वो जो विजिटर्स को मिलती है वहां पे, उसी सिम पे मैंने पेपल अकाउंट साइन अप कर लिया था। मैंने वहीं बैठ के अपना पेनेट अकाउंट साथ अटैच कर लिया, और वो माशाल्लाह अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं उस पर रिलाई नहीं कर रहा। मैंने साथ ही कंपनी भी रजिस्टर करवा ली यूके के अंदर, और साथ में उसका पेपल भी अप्लाई कर दिया। तो उस कंपनी का जो पेपल का कार्ड है वो भी मंगवा लिया पाकिस्तान में। अब मेरे पास पेपल का कार्ड मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि अगर कार्ड आपको रिसीव हो गया है ना, तो ये आपको क्या फायदा मिलता है कि अगर पेपाल ने आपको कार्ड भेज दिया, आपने रिसीव करके उसे एक्टिवेट कर लिया है, तो पेपाल को एक तसल्ली तो हो गई है कि आपका एड्रेस वेरीफाई है, वेरीफाइड है। क्योंकि एड्रेस आपका ठीक है तो कार्ड रिसीव होगा ना आपको। तो मुझे कभी उम्मीद है कि मुझे कभी एड्रेस की वेरिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि मुझे कार्ड रिसीव हो गया है। मैं रिसीव करके उसे अब यूज करूंगा, ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्ट कर लूंगा उससे। तो मेरा जो है ना, वो जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसका मसला मेरा हल हो जाए। तो बेहतर यह है कि आप कंपनी अकाउंट जो है ना वो बनाएं, वो ज्यादा रिलायबल होता है। एक बंदा जो है 2 अकाउंट बना सकता है पेपाल के, एक पर्सनल और एक बिजनेस। 2 अकाउंट्स अलाउड है, वन पर्सनल और वन बिजनेस। तो ये दोनों डिफरेंट अकाउंट्स। पर्सनल में लिमिट्स कम होती हैं आपको, उसमें पेमेंट आपकी होल्ड पे जाती है। जो आपका बिजनेस अकाउंट होता है उसमें पेमेंट आपकी होल्ड पे नहीं जाती, उसमें आपकी लिमिट ज्यादा होती है। और इसके अलावा जो पेनियर है, वो भी आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं। अब क्या हुआ क्या है कि मेरे पर्सनल पेपाल के साथ मेरा पर्सनल पेनियर अटैच है, और मेरे बिजनेस पेपाल के साथ मेरा बिजनेस पेनियर अटैच है। तो मैंने अगर पेमेंट वहां से विड्रॉ करनी है पर्सनल से, तो मैं पर्सनल अकाउंट में करता हूँ। अगर बिजनेस से करनी है तो बिजनेस में करता हूँ। तो दोनों मैंने उसको सेटअप कर लिया। बहरहाल जी, टाइम चूंकि काफी ज्यादा हो गया, और टाइम पीछे कम बचा है, नेक्स्ट क्लास भी है आगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जरा हम पेपाल की बातें छोड़ के अब बाकी बातों की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो हमारा जो काम है आज का, वो हमने आर्टिकल पब्लिश करने के वाले से बात करनी है कुछ। तो जरा मैं स्क्रीन ये भी शेयर कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कोई साइट हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज यही साइट है। इसका लॉगिन आईडी हमारे पास आई थिंक सो है, टेक हाई डेली। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा जी। अच्छा जी, हमारे पास अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है। ये वेबसाइट का जो वर्डप्रेस का सारा डैशबोर्ड है, ये एडमिन डैशबोर्ड है। एडमिन के पास मैंने बताया था सारी ऑप्शंस होती हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एडमिन डैशबोर्ड है। जब हम ऑथर डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, तो आपके पास सिर्फ ये 3 4 ऑप्शन यहाँ ऊपर वाली आ रही होती हैं। आपके पास नीचे वाली जो प्लगइन्स की ऑप्शन है, अपीयरेंस चेंज करने की ऑप्शन है, ये नहीं आती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑथर अकाउंट हो, कंट्रीब्यूटर अकाउंट हो, या एडमिन अकाउंट हो, या एडिटर अकाउंट हो, हर सूरत में ये वाला जो सेक्शन है पोस्ट वाला, ये लाजमी होगा। तो पोस्ट वाला जो सेक्शन है, इसमें देखिए ऑप्शन आ रही है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज आ गई हैं, टैग्स आ गए हैं। हमने क्लिक करना है यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर। जब ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा, जहां पे हम अपना आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हमने करना क्या है कि कोई भी आर्टिकल जो आप पब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी आर्टिकल जो पब्लिश करना चाहते हैं, अब आर्टिकल हम कहाँ से लेके आए, यहाँ से कोई भी आर्टिकल पुराना लिखा हुआ पकड़ लेते हैं। आ, इसमें आर्टिकल हमको पकड़ लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास, इसमें से हमारे पास एक आर्टिकल है। लेट्स सपोज ये एक आर्टिकल है, जॉब मार्केट ट्रेंड्स फॉर डेटा साइंटिस्ट इन इंडिया। लेट्स सपोज मैंने इस पूरे आर्टिकल को ओपन किया। मैंने इसे कंट्रोल A दबा के सिलेक्ट ऑल किया, और यहाँ मैंने कंट्रोल C दबा के कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैं चला गया कहाँ पे, मैं चला गया, कहाँ गई हमारी टेक हाई डेली साइट, कहाँ गुम हो गई। ये साइट थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल दबा के V दबाया, और मेरा पूरा आर्टिकल जो है इमेज समेत मेरा पूरा आर्टिकल पेस्ट हो चुका है। फोटो भी साथ आ गई है, हर चीज आ गई है। ये पूरा आर्टिकल मेरा पेस्ट हो चुका है। इसमें जो लिंक्स लगे हुए थे, वो लिंक्स भी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गए। अब ये पूरा आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसमें हम देखें ये,
जिस फॉर्मेटिंग में था वो उसी फॉर्मेटिंग में ही आ चुका है। लिंक्स भी सारे ऐसे हैं। अब यहाँ लिंक के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं इसके ऊपर, ये जो एंकर टेक्स्ट है, तो यहाँ देखिए इस पे नजर आ रहा है कि ये लिंक लगा हुआ। अब इस लिंक को अगर आपने डू फॉलो करना है, नो फॉलो करना है, तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही होती हैं। ओपन इन न्यू टैब, सेट टू नो फॉलो, ये इस वक्त डू फॉलो लिंक है। सेट टू नो फॉलो, उसके बाद सेट टू स्पॉन्सर्ड, सेट टू अबाउट, सेट टू मेंशंस। अब यहाँ पे जो चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने इस लिंक को नो फॉलो करना है, मैं सेट टू नो फॉलो पे क्लिक करूंगा और कर दूंगा सेव। अब ये लिंक क्या हो चुका है, ये नो फॉलो हो चुका है। तो लिंक को आपने नो फॉलो कैसे करना है, डू फॉलो कैसे करना है, वो जो पब्लिशर होगा वो डिसाइड करेगा इसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद आपके ये जो पूरा आर्टिकल यहाँ पे आ गया है, इसमें अगर हम पोस्ट में जाते हैं, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है जी, इस वक्त ड्राफ्ट में है। ऑथर कौन है इसका, वो आ गया जी। उसके बाद नीचे कुछ चीजें आ रही हैं। अब ये फिलहाल ज्यादा हमारे काम की नहीं है, लेकिन हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है जिसका नाम है रैंक मैथ। ये एसईओ वाला प्लगइन है। देखिए जब हम आर्टिकल लिखते हैं ना, हम अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं यार पूरा प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट हो। लेकिन जब हम पब्लिश करते हैं ना आर्टिकल को, तो बाज का कोई गलत, कोई मिसिंग चीज रह जाती है। तो ये जो प्लगइन है ये हमें चेकलिस्ट देता है। ये बताता है जी आपके कंटेंट में फला फला चीजें होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो यहाँ क्रॉस लगा देगा। ये देखिए इसने बताया जी कि आपके आपके कंटेंट के अंदर ये फला फला चीजें मिसिंग हैं। 5 एरर्स हैं बेसिक एसईओ के अंदर, 5 एरर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एरर्स खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, फर्ज करें मैं यहां पे समझता हूं, मैं फर्ज कर लेता हूं ये मेरा कीवर्ड था, जॉब मार्केट ट्रेंड्स। मैं जब इसको यहां पे ऐड करूंगा ना, इसके अंदर यहाँ पे, मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको ऐड करूंगा। जैसे इसको मैंने ऐड किया तो देखिए उसका जो स्कोर है वो कितना हो गया, 60 पे पहुंच गया। पहले ये लेस देन 30 था, ये कहां पहुंच गया, 60 पे चला गया। क्योंकि अब इसमें जब मैंने इसको कीवर्ड को ऐड किया, मैंने इस टूल को बताया है कि ये मेरा मेन कीवर्ड है। उसने देखे 2 जगह पे, बल्कि 4 जगह पे टिक लगा दिया उसने। अब पहली चीज क्या थी, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, यानी आपके टाइटल में एसईओ जो कीवर्ड आपका है वो लाजमी होना चाहिए। उसके बाद फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन से मुराद वो डिस्क्रिप्शन है, वो लाइंस हैं जो कि आपकी सर्च के अंदर शो होती है। देखें फर्ज करें मैं यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करता हूं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फर्ज करें बेस्ट स्मार्ट वॉचेज सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे कि ये जो ऊपर ये हमारे पास आ गया, टाइटल आ गया आर्टिकल का, ये देखें ये टाइटल आ गया। और नीचे क्या हुआ, आवर क्यूरेटेड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्मार्ट वॉचेज इन पाकिस्तान ब्रिंग टुगेदर टॉप टीयर टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिश डिजाइन टू रिडिफाइन योर एवरीडे लाइफ। अब ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है इसे बोलते हैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन। तो जो सर्च में शो होती है ये भी आपके क्लिक करवाने में आपकी हेल्प करती है। अगर ये अट्रैक्टिव हो डिस्क्रिप्शन, तो क्लिक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने ऐड अगर की हुई है, तो वो भी यहाँ पे टिक आ गया। यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल, कहता है आपके 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 यूआरएल के अंदर फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा, ये चीजें मिसिंग है अभी। ये बाकी चीजें भी हमारी गुड है। एडिशनल एरर हमारे पास उसने बताया जी 5 एरर और हैं। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स। मेन हेडिंग होती है उसे कहते हैं H1, जो टाइटल होता है उसकी हेडिंग क्या होती है, H1। जो आपकी मेन हेडिंग होती है उसके बाद H2, वो H2 होती है। जो सब हेडिंग होती है वो H3 होती है। उसके बाद जो मजीद सब हेडिंग आती है वो H4 होती है। तो कहता है ये जो आपकी सब हेडिंग्स हैं उनके अंदर आपका कीवर्ड नहीं आ रहा। इमेज आपने ऐड नहीं किया, कीवर्ड डेंसिटी कम है। कीवर्ड डेंसिटी से मुराद है कि कितनी बार आपने कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। वो कह रहा है कि आपने आर्टिकल में कीवर्ड का इस्तेमाल थोड़ा किया हुआ है। उसके बाद वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। आपने इस आर्टिकल में अपने ही किसी दूसरे आर्टिकल को लिंक नहीं किया हुआ, इंटरनल लिंक नहीं है इसके अंदर। मतलब ये प्रॉपर ये चेकलिस्ट दे रहा है आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज मिसिंग है और क्या चीज मिसिंग नहीं है। रीडेबिलिटी के उसने कहा जी 3 एरर्स आपके यहाँ पे ये मौजूद है। तो ये जो एरर्स दे रहा होता है इसको हमने फिक्स करना होता है, और स्कोर को हम कम से कम लेके जाते हैं 80% से अबव, 80 से अबव लेके जाते हैं। अगर आपका स्कोर 80 से अबव चला जाए तो ये इसमें फिर क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो कम से कम अगले बंदे की साइड के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट नहीं डालेगा। वो कुछ ना कुछ ट्रैफिक लेके आएगा, रैंक भी करेगा, वो बैड इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो हमें कोशिश करनी होती है कि ये जो स्कोर है ये 80 से ऊपर लेके जाएं और फिर आर्टिकल पब्लिश करें, ताकि अगले बंदे की साइड पे बैड इंपैक्ट ना पड़े।
क्लाइंट नहीं चेक करता, क्लाइंट चेक कर ही नहीं सकता इस चीज को। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्लाइंट बस एक्चुअली होता है, जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं ना, जो ज्यादा थोड़े से इसमें कंसर्निंग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद ही आर्टिकल अच्छा लिख के देते हैं आप। ये जो आपको कमियां बता रहा है, वो ऑलरेडी उनकी आर्टिकल में पूरी हुई होती हैं। मसलन कौन सा? पॉजिटिव, देखें उसमें होता ये है कि जो रैंक मैथ है ना, वो कहता है जी कि आप अच्छा टाइटल कौन सा है। अच्छा टाइटल वो होता है जिसके अंदर आप कोई नंबर यूज करें। पहली बात तो ये है, मतलब नंबर क्या होता है, टॉप 10 स्मार्ट वॉचेस टू बाय इन 2025, टॉप 5 वेज टू फला फला, कुछ करने के 5 तरीके किया, मतलब कोई नंबर मेंशन करें। जो नंबर वाला टाइटल होता है ना, वो अट्रैक्टिव होता है। एक तो नंबर मेंशन कर दिया करें, उससे काफी बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, आप चैट जीपीटी से कहें कि मेरा जो टाइटल है ना, उसके अंदर कोई पॉजिटिव या कोई पंच लाइन उसमें ऐड करो। जब चैट जीपीटी उसमें ऐड करेगा, फिर आप यूज करेंगे ना, वो एरर खत्म हो जाएगा। फिर पंच लाइन ऐड कर लें, पॉजिटिव वर्ड्स ऐड कर लें, तो वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आपका error। कम से कम हमने एक इंटरनल लिंक ऐड करना है। एक्सटर्नल लिंक जो है, जो जो हम क्लाइंट हमें कहेगा, जितने वो बताएगा हम उतने ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये यदि मैक्सिमम जो वेंडर्स हैं वो 2 अलाउ करते हैं। तो अगर क्लाइंट 2 से ज्यादा चाह रहा है, तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि इस वेबसाइट में सिर्फ 2 ही अलाउड हैं। लिहाजा आप बता देंगे 4 में से कौन से 2 रखने हैं आप। तो जो 2 वो रखना चाहेगा वो लगा देंगे, बाकियों को हम डिलीट कर देंगे। एक इंटरनल मस्ट है, अगर आप कंटेंट को अच्छा करना चाहते हैं या साइट पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालना चाहते हैं, तो एक कम से कम एक इंटरनल लिंक आपने लाजमी ऐड करना है। ये जरूरी होता है, वरना ये है कि आपकी जो एसईओ है वो अच्छी नहीं होती कंटेंट। वेंडर खुद ही करता है इसको। ऐसे जो सियाने वेंडर्स होते हैं वो खुद करते हैं इसको। देखिए, यूआरएल में आपका फोकस कीवर्ड नहीं है, इसको हम कैसे करते हैं ये देखिएगा। मैं ये जरा ये भी आपको बता दूं इसमें, कि यहाँ पे हमारा जो है यूआरएल कहाँ गया जी, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लिंक है। इस पे क्लिक करते हैं, इस लिंक को आप एडिट कर सकते हैं। इस लिंक को आप एडिट कर सकते हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है यूआरएल के हवाले से, वो ये होती है कि यूआरएल आपका शॉर्टेस्ट होना चाहिए। जितना आपका यूआरएल शॉर्ट होगा, उतना ही आपका वो आर्टिकल अच्छा परफॉर्म करेगा। पहली चीज तो ये, और नंबर 2 चीज ये है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो यूआरएल में लाजमी होना चाहिए। अब फर्ज करें मेरा मेरा जो कीवर्ड है वो जॉब मार्केट ट्रेंड्स है, ये मेरा कीवर्ड है। मैं क्या करूंगा, मैं अगला जो बाकी हिस्सा है ये डिलीट कर दूंगा इसमें से। मैं सिर्फ नाम ये इसका यूआरएल रखूंगा, ये टाइटल पूरा है, लेकिन मेरा जो यूआरएल है उसमें सिर्फ मैंने क्या रखा हुआ है, सिर्फ कीवर्ड, जो मेरा फोकस कीवर्ड। हाँ, कभी कभी वो पिक नहीं कर पाता उसको, या बास का ऐसा होता है कोई स्पेस हम एक्स्ट्रा डाल रहे होते हैं उसके लिए, उसको अगर रिमूव करते हैं तो वो पिक कर लेता है उसको। तो वैसे तो जो जो लोग कह लें कि थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं ना, जो लोग यूआरएल का इतना ख्याल नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रैफिक से उनका ताल्लुक होता है, वो ये काम करते हैं कि मेन कीवर्ड को बस यूआरएल में डाल देते हैं। ना उस कीवर्ड से आगे कुछ रखते हैं, ना पीछे कुछ रखते हैं, बस कीवर्ड ही है। इसलिए मैंने ये किया है अभी आपके सामने, कि मेन कीवर्ड क्या था, जॉब मार्केट ट्रेंड, मैंने सिर्फ वही रख दिया। अब जो अगला हिस्सा था टाइटल का, मैंने वो स्किप कर दिया। इस तरह मेरा ये आर्टिकल जो है रैंकिंग में बेहतर परफॉर्म करेगा, और ट्रैफिक आने के चांसेस थोड़े से बेहतर हो जाए। ठीक है जी, बहरहाल अब ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने देखनी है। बाकी इसको आपने पब्लिश का बटन दबाना है। जब पब्लिश का बटन दबाएंगे तो ये देखिएगा, आपसे कहेगा कि आपने इसको फौरन पब्लिश करना है, या आप इसको आपने स्केजुअल करना है। तो पब्लिश में देखिए इमीडिएटली आ रहा है। आप यहाँ पे अगर इसको टाइम सेट कर देते हैं, तो आप जिस टाइम पे कहेंगे उस टाइम पे ये आर्टिकल को पब्लिश कर देता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमने बहुत सारे आर्टिकल इकट्ठे अपलोड करने होते हैं, उनको फिर हम स्केजुअल कर देते हैं कि एक आज पब्लिश हो जाएगा, एक कल हो जाएगा, एक परसों हो जाएगा। इससे हमारा मेहनत हम एक दफा कर लेते हैं, और पब्लिशिंग हमारी ऑटोमेटिकली होती रहती है। चाहे इसको आप स्केड्यूल कर दें, चाहे इसको आप पब्लिश कर दें, दोनों सूरतों में ये आपको उसका लाइव लिंक बता देगा। आप उस लिंक को कॉपी करेंगे, और लिंक को कॉपी करके आप क्या करेंगे, क्लाइंट को सेंड कर देंगे, लो जी ये आपका आर्टिकल है, ये लाइव हो चुका है, या ये फलां टाइम पे क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। अगर तो पब्लिश कर दिया है तो उसे कहीं लाइव हो गया है। अगर स्केड्यूल किया है तो उसे बता देंगे फलां टाइम पे ये ऑलरेडी जो है ना ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए। हाँ, लिंक लाइव तभी होगा जब वो पब्लिश होगा। लिंक हमें पहले मिल जाता है, उसको शेयर कर दें पहले, और उसे बता दें कि इतने बजे ये लाइव हो जाएगा।
देखिए, एक तो लिंक आपने यहाँ से शेयर किया ना, ये जो आपका ये लिंक है, ये मैंने क्लिक किया लिंक के ऊपर। आप इसको करेंगे यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये नीचे ये लिंक आ रहा है ये वाला, आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके शेयर कर देंगे। मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा, वरना जब इसको पब्लिश करते हैं ना तो ये लिंक आपको देता है, लो जी ये फलां लिंक है आपके पोस्ट का, इसको जहां शेयर करना आप कर लें। तो पब्लिश करेंगे या स्केड्यूल करेंगे तो यहाँ भी आपको वो लिंक देगा कि ये आपका लिंक बन चुका है, इसको जहां शेयर करना है आप कर लें। तो वहां से भी कॉपी कर सकते हैं फिर। एंकर टेक्स्ट पे लिंक लगाना, हाँ जी ये भी अच्छी बात आपने पूछ ली है, ये बड़ा सिंपल काम है। इसमें देखें, फर्ज करें मैंने यहाँ पे डाटा साइंस के ऊपर लिंक लगाना है, ये एंकर है फर्ज करें मेरा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके ये लिंक का बटन बना हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और जो लिंक मैंने ऐड करना है वो कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे एंटर दबा दूँ, तो लिंक इसके अंदर ऐड हो जाए। तो ये होता है लिंक इंसर्शन। हम किसी भी एंकर के पीछे लिंक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको क्लिक नहीं करना, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद देखिए वैसे तो ये बटन आ गया ऑलरेडी, आप कंट्रोल दबा के दबाएंगे ना, कंट्रोल प्लस के, तो फिर भी लिंक ऐड करने की ऑप्शन आपके पास आ जाए, तो आप लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये कुछ मैंने शॉर्टली आपको बता दिया कि आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है, बाकी आप इस पे मजीद वर्किंग करें, साइटें कुछ तलाश करने की कोशिश करें। और ऑथर अकाउंट की जो मैंने आपसे बात कही है, जो फ्री साइटर वाली बात है उस पर लाजमी वर्किंग कीजिएगा, क्योंकि अभी आज के बाद लेक्चर तो हमारा नहीं होगा डेफिनेटली। तो जो फ्री साइटें हैं उस पर वर्किंग लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, आपकी अर्निंग स्टार्ट करने में एक हेल्पिंग हैंड आपका हो सकता है। अगर जल्दी आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो या तो फ्री ऑथर अकाउंट की तरफ आ जाएं, या फ्री फ्री साइटों की तरफ आ जाएं, या फिर आप कोई पेड ऑथर अकाउंट बाय करके मार्केट में घुस जाएं, और फिर अपने ऊपर ये कह लें कि टारगेट सेट करें कि अगर मैंने 50,000 पे किया है ऑथर अकाउंट का तो मैंने 1 लाख निकालना है इस महीने में। तो फिर जब आप पैसे खर्च किए होंगे आपने, फिर आप जबरदस्ती जो है वो मार्केटिंग करेंगे, उसकी मार्केट में इन होंगे और इंशाल्लाह उससे ज्यादा कमा लेंगे फिर आप। ठीक है जी। तो मजीद क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से तो मुझे बताएं, ताकि वे लेक्चर को वाइंड अप करें, और फिर टाइम हमारा ऑलरेडी ऊपर हो चुका है थोड़ा सा। जी। ई सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या जी? ई सर्टिफिकेट का मैं कंफर्म कर लेता हूँ, और अगर तो अवेलेबल होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा। बुशरा महमूद साहिबा हैं, अगर तसद्दुक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या कोई सपोर्ट टीम के मेंबर सुन रहे हैं, तो जरा नाम इनका नोट कर लें। ई सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है हमारे पास तो उनको फॉरवर्ड कर देंगे। इसके अलावा जी, दूसरा सर्टिफिकेट हाँ जी आज आपको मिल जाएगा रिसेप्शन पे, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं वहां पे भिजवा दूंगा। इसके अलावा जी, आई कॉपीफाई आपको ऐसा खुद चार्ज नहीं करता। आपने फर्ज करें अगर $1 में या $100 में साइट ऐड की हुई है ना, तो चूंकि आई कॉपीफाई ने पेमेंट करनी है आपको पेपाल से, तो पेपाल चार्ज करता है 5% से लेकर 10% तक, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो इसलिए मैं ये बताता हूँ कि एहतियातन आपने कम से कम 10% का जेब रखना है, कि 10% हमें फीस चार्ज होगी। वो आई कॉपीफाई की फीस नहीं है, वो ऑलरेडी ऊपर से खुद चार्ज कर रहा है, देखा ना, हमने 1.25 में ऐड की है, वो $5 शो करवा रहा है, उसने अपने पैसे रख लिए हैं वहां पे। तो अब जो पैसे हमारे हमें कट के आएंगे ना, वो क्यों कटेंगे? वो पेपाल की फीस कटेगी। तो लिहाजा हमने कम से कम कोशिश करनी है कि 10% का जिम रखना है, उसके बाद प्रॉफिट भी अपना ऐड करना है, फिर हमने वो प्राइस ऐड करके वहां डालना। इसी तरह एडसे के ऊपर भी आपने यही करना है, अगर एडसे पे मॉडरेशन आपकी पास होती है तो वहां भी आपने कम से कम 10% फीस में रखनी है, और फिर आपने प्रॉफिट ऐड कर रहा है, फिर आगे प्राइस वहां पे ऐड करें। देखिए वेरी कर सकता है ना, क्लाइंट किस चीज को प्रमोट करना चाह रहा है, क्या आप अपने वो किसी कैटेगरी वाले पेज को प्रमोट करना चाह रहा है, या अपने होम पेज को करना चाह रहा है, या अपने किसी पोस्ट को प्रमोट करना चाह रहा है, वो किस चीज को प्रमोट करना चाह रहा है, वो उसका लिंक आपको प्रोवाइड करता है और वहां पे ऐड कर देता है। ठीक। मॉडरेशन की वीडियो कोई नहीं है, क्योंकि मॉडरेशन पे असल में वीडियो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता टाइम की कमी की वजह से, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आइंदा चंद दिनों के अंदर मैं रिकॉर्डिंग करूँ। मॉडरेशन क्या कंप्लीट हो जाएंगी, साइटें अप्रूव हो गई हैं, अब बस अपने मोटेशन के लिए अप्लाई करना है, वो 3 साइटें मांगेंगे आपसे, वो 3 साइटें आपने ऐड करनी है, और 3 साइटों के आपने सैंपल लिंक्स कम से कम 6 माह पुराने आपने वो ऐड कर देने। जो साइटें अप्रूव हुई हैं उन्हीं में से 3 साइटें पकड़ लें, उनके सैंपल लिंक कोई भी 6 माह पुराने पकड़ के वो ऐड कर दें और मॉडरेशन अप्लाई कर दें, और काफी चांसेस हैं कि वो अप्रूव हो जाएगी शायद। ठीक है जी। कल लेक्चर नहीं है, कल हम जब आएंगे तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स की छोटी सी सबनी कर लेंगे, और बाकी उसमें कोई और चीज़ नहीं होगी।
ठीक है जी। वनडे ट्रिप भी तो हमारा देखिए, ट्रिप जो है ना, सर मैं सऊदी अरब से कोर्स कर रहा हूँ, मेरा सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आपका सर्टिफिकेट आपके यहाँ किसी पाकिस्तानी ड्रेस पे मंगवा लें, या फिर ई सर्टिफिकेट का मैं चेक कर लेता हूँ। ई सर्टिफिकेट डेफिनेटली फ्री है, तो वो आपको फॉरवर्ड किया जा सकता है। वन डे ट्रिप की जो बात आपने कही है परवेज खान साहब, असल में वो बात उसको काफ़ी हमने सीरियसली लिया, लेकिन चूंकि शदाबी भी थोड़े से मसरूफ थे, मसरूफी उनकी भी थी, और नेक्स्ट आगे वर्किंग भी उस पर नहीं की जा सकी कि उसकी क्या कॉस्ट हमें आएगी। अब तो ये है कि अब तो रमजान शरीफ के बाद ही होगा, अगर पॉसिबल हुआ, अगर हुआ तो आपके ग्रुप में लाजमी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करवाएंगे। आप में से जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहेंगे वो लाजमी कीजिए। लेकिन अब तो आगे चूंकि रमजान शरीफ है, अब पॉसिबल नहीं होगा इसमें। जी, इसका इस पे देख लेते हैं जी, सर्टिफिकेट देख लेते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, आप सबका शुक्रिया, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ कल इंशाल्लाह मुलाकात हमारी होगी, थोड़ी सी 10-15 मिनट के लिए। बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मुलाकात नहीं होगी। लिहाजा आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद यही है कि आप सब लोग जो है इस काम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस काम में पोटेंशियल है, हमारे अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है, अब ये आपने खुद दिखाना है अपना पोटेंशियल। अगर आप इस पे लगे रहेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी नीयत के साथ लगेंगे, इस पे काम करेंगे, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कम से कम आपने इस स्किल को 6 माह देने हैं। हमारे पास बहुत सारी लाइव एग्जांपल हैं, जो लोग टाइम देते हैं, इसको मेहनत करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। तो पोटेंशियल तो है, लेकिन हमने अपना पोटेंशियल दिखाना है, और इसमें पूरी एफर्ट करके इसी फील्ड में से इंशाल्लाह रिस्क निकालने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूशन की है, हर बंदे को यहाँ से रिस्क नहीं मिलेगा डेफिनेटली। किसी ने किसी फील्ड से कमाना है, किसी ने किसी और फील्ड से कमाना है। अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या बेहतर लिखा हुआ है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हम नहीं जानते इस चीज़ को। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने नेक नियति के साथ एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है, पूरा जोर लगाना है, और 6 माह हमने कुछ और नहीं सोचना, हमने इसी पे जोर लगा के यहीं से रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी है। तो अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको खुदा ना खासा रिजल्ट नहीं मिलता, फिर 6 माह के बाद आप सोचेंगे यार कि शायद मेरे लिए ये सूटेबल नहीं है, मुझे कोई और फील्ड चूज करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।